हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, सो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक क्या होगा इसका, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो अब इसमें क्या देखो, पहले एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा कवर करेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अब देखो ये किसके लिए एप्लीकेबल है ये क्लास, ये एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल है सीए फाइनल, सीए और सीएमए फाइनल वालों के लिए। मैं ट्राई करूंगा कि सारा जितना भी इसका सिलेबस है ना एसएफएम का सारा कवर करूँ यहीं पर यूट्यूब पर ही। ओके, तो अब क्या है इसमें, ये सीए सीएमए फाइनल वालों के लिए है। ओके, तो अब क्या देखो, और हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे इसके अंदर। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम कवर करेंगे, देखो पहला टॉपिक क्या होगा, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, और दूसरा क्या, कैपिटल मार्केट थ्योरी, देन आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, नेक्स्ट है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी की। ठीक है, अब देखो मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या होती है, किसने लिखी है, इसका राइटर कौन है, मार्कोविच। ओके, मार्कोविच। अब इसमें क्या देखो, इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझेंगे ये क्या कहना क्या चाहते हैं। तो अब देखो क्या लिखा, पोर्टफोलियो इज डिफाइंड एज बंडल्ड ऑफ सिक्योरिटीज, द होल पर्पज ऑफ एमपीटी इज टू एक्सप्लेन बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन, है ना। और उसके बाद क्या लिखा, एज पर मार्कोविच, if we invest more than one security then risk of the portfolio can be reduced, or then the help of diversification, and such diversification depends upon the correlation of two security. If it means lower the correlation, higher the risk. ओके, अब इसका मतलब क्या है, जो मार्कोविच है वो क्या कहना चाहते हैं कि हम जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसे एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। उससे क्या होगा, जब हम एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे रिस्क क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम होता है। ठीक है, तो यही बोला है कि जब व्हेन अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन मोर देन वन सिक्योरिटी, देन क्या हो जाएगा, जो रिस्क है, रिस्क को पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, कैन बी रिड्यूस, मतलब हम उसे कम कर सकते हैं, किसके थ्रू, बताओ जल्दी से, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो ये क्या है, तो इनका कहना है कि जब भी हमें मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या बोलते हैं कि हमें मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, डाइवर्सिफिकेशन करके, मतलब एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो और इसमें क्या लिखा है, और नेक्स्ट क्या है देखो, और डाइवर्सिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज, और वो क्या, टू सिक्योरिटीज के कोरिलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोरिलेशन क्या है, इट मींस लोअर द कोरिलेशन, अगर कोरिलेशन लोअर है तो उसमें रिस्क क्या होगा, हायर होगा, और हायर द कोरिलेशन देन लोअर द रिस्क। ओके, आगे समझ में। तो इसका मतलब क्या, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या कहना चाहते हैं ये मार्कोविच, इसमें ये कहना चाहते हैं कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे मोर देन वन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखो, पहले हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। हाउ टू कैलकुलेट expected return and risk of single सिक्योरिटी। सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पर, एक तो किस पर डिपेंड करेगा, एक तो करता है पास्ट डेटा,
अगर पास्ट का डेटा गिवन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा एक्सपेक्टेड डेटा, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेक्टेड मींस फ्यूचरिस्टिक डेटा, ठीक है। तो हम इसमें क्या, हम अज्यूम करके चलेंगे कि अगर इतना रिटर्न होता है तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, है ना। तो सॉरी, तो उसमें क्या होगा, तो उसे बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक डेटा, एक्सपेक्टेड डेटा, ठीक है। तो पहले हम बात करें किसकी, पास्ट डेटा की। पास्ट डेटा गिवन है तो उसमें रिटर्न और रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, ठीक है। अब अगर पास्ट का डेटा गिवन है तो उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो सीखेंगे पहले। एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहले तो रिटर्न, पहले क्या देखो, पहले हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर, पहले हमें निकालना है रिटर्न। उससे ये भी क्या बोल सकते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जितने पीरियड के लिए हमने होल्ड करके रखा उसका रिटर्न कितना निकल गया है, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, देखो इसका फॉर्मूला सिंपल है रिटर्न का, P1 माइनस में P0 अपॉन में P0, और प्लस में क्या आएगा, इनकम। इनकम मीन्स लाइक डिविडेंड मिल गया, है ना, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अब P1 वेयर P1 मीन्स प्राइस एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। और P0 मीन्स बिगनिंग प्राइस, जिस दिन हम बाय कर रहे हैं उस दिन का प्राइस क्या हो, दैट इज कॉल्ड बिगनिंग, और जिस दिन हम सिक्योरिटी को सेल कर रहे हैं तो उस दिन का प्राइस, दैट इज कॉल्ड P1, ओके। और उसके बाद क्या है इसमें, इनकम मीन्स डिविडेंड ये होता है जाएगा ना, डिविडेंड हो गया, और बस, ठीक है। ये क्या है, रिटर्न निकालना है, एनुअल रिटर्न निकाल सकते हैं ना, एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड रिटर्न, और उसके बाद क्या है नेक्स्ट, इसके बाद क्या है सेकेंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या करना है तुम्हें बताओ जल्दी से। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस टोटल रिटर्न जो भी होगा, ठीक है। सपोज एक्स बार सिक्योरिटी है, ठीक है, एक सिक्योरिटी एक्स, उसका टोटल रिटर्न कितना है, ठीक है। उसको नंबर ऑफ ईयर्स से क्या कर दो, नंबर ऑफ पीरियड की जो भी गिवन है उससे डिवाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो जाएगा, टोटल कर लो। अभी जब मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना एग्जाम्पल के थ्रू, जब समझ में आ जाएगा। अब थर्ड क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, है ना, सिंगल सिक्योरिटी। और क्या है, रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। इसका रिस्क कैसे निकालोगे, रिस्क को डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, और यहाँ पर क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर आएगा रिस्क, यहाँ पर सिक्योरिटी का नाम जो भी है, एक्स है तो एक्स आ जाएगा, वाई है तो वाई आ जाएगा, ठीक है। और इसे ब्रैकेट में SD भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन।
और इसका फॉर्मूला क्या देखो, एक्स माइनस में एक्स बार और इसका स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, आपका क्या निकल के आ जाएगा, रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, इसमें क्या है देखो, इसमें तुम्हें गिवन है, एक तो गिवन है क्या, ईयर्स। ठीक है, 1 2 3 4, और दूसरा क्या गिवन है यहाँ पर रिटर्न, एक्स का रिटर्न परसेंटेज में। नेक्स्ट 10%, 15% और कितना आएगा 12% और 8%। ठीक है, अब तुम्हें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, अब करो जल्दी से कैलकुलेट। अब क्या करना है देखो, अब कुछ नहीं करना तुम्हें, जो ये सिंगल सिक्योरिटी का दिया, जब भी ईयर्स में गिवन हो ना, इट मीन्स क्या है, ये पास्ट ईयर का डेटा गिवन है ना, ईयर्स गिवन हो। तो अब इसमें देखो क्या है, तो पहले टोटल कर लो, समेसन एक्स बार। तो टोटल करोगे तो कितना आएगा देखो, 10 प्लस में 15 प्लस में 12 प्लस में 8, ये आएगा 45 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब इस और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न का, देखो समेसन एक्स बार अपॉन में एन, और समेसन एक्स बार आ ही गया है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू समेसन एक्स बार अपॉन में एन एक सेकेंड, समेसन एक्स बार अपॉन में एन। ठीक है, तो अब देखो 45 आ गया, इसको 4 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पीरियड कितना, 1 2 3 4 है ना, तो क्या आ जाएगा 45 डिवाइड बाय 4, तो ये कितना आएगा 11.25। ठीक है, 11.25 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, अब हमें निकालना है रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी। तो उसके लिए क्या करना है तुम्हें, पहले एक्स माइनस में एक्स बार, जो एक्स है उसमें से एक्स बार जो आया उसको माइनस कर दो, तो क्या आएगा 10 माइनस में 11.25, तो ये आएगा माइनस का 1.25, ये माइनस का है। और नेक्स्ट क्या है 15 माइनस में 11.25, ये कितना है 3.75। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देन 12 माइनस में 11.25, ये कितना आएगा 0.75। अब 8 माइनस में 11.25, ये कितना है 3. ये है 3.25 माइनस। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जो हमने x माइनस एक्स बार निकाला था उसका स्क्वायर कर दो, x माइनस में एक्स बार, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1.25, इसका स्क्वायर 1.25, 1.5625, 3.75 इसका स्क्वायर, ये आया 14.0625। ठीक है, उसका 0.75, ये आएगा 0.5625, देन 3.25 इसका स्क्वायर, ये आएगा 10.5625। ठीक है, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, समेसन एक्स माइनस में एक्स बार टोटल
ये आएगा 26.2 टू नहीं 75 आएगा 75 75 ठीक है। अब अब देखो रिस्क निकालना है यहाँ पर, तो रिस्क का फॉर्मूला क्या है ये है। अब इसमें देखो एक्स माइनस में एक्स बार आ गया है और एन हमें पता है नंबर ऑफ पीरियड कितना 1 2 3 4 4 ईयर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे रिस्क। देखो कितना है एक्स माइनस में एक्स बार एक्स माइनस में एक्स बार इसका स्क्वायर अपॉन में एन, तो ये आ जाएगा आपका 26.75 अपॉन में 4, तो कर दो डिवाइड बाई 4 और जो आएगा उसको अंडर रूट उसका कर दो, तो कितना आएगा 2.586%। तो ये क्या आ गया, रिस्क आ गया। ठीक है, अगर पास्ट ईयर का डेटा गिवन है तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और एक और इसके बाद एग्जाम्पल 2, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है देखो, इसमें दिया है आपको ईयर्स 1 2 3 4 और यहाँ क्या दिया है प्राइस किसका, एक्स सिक्योरिटी का प्राइस दिया, यहाँ पर प्राइस गिवन है। तो और क्या यहाँ पर है, और डिविडेंड गिवन है। तो अब देखो क्या होगा, प्राइस है यहाँ पर 100, ठीक है, यहाँ पर है 105 और यहाँ पर है 115 और यहाँ पर है कितना 125। अब डिविडेंड देखो, यहाँ डिविडेंड 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ 20 है। डिविडेंड ज़्यादा ले लिया है। नहीं सही 10 हो गया, इसको कितना लेते हैं उतने का लेते हैं, क्या समझना है ना कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है देखो, अब मैंने क्या बताया था आपको, देखो पहले निकालना है रिटर्न। अब यहाँ पर देखो रिटर्न गिवन नहीं है इसमें, पहले देखो जो पहला फर्स्ट एग्जांपल था उसमें रिटर्न डायरेक्ट गिवन था। अब यहाँ पर रिटर्न गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रिटर्न निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क। एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैलकुलेट करना है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के लिए क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिटर्न। तो कैलकुलेशन पहले करनी है, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और, अब ईयर 1 है, ये क्या है, इसका ये है, इसका कोई P0 है, इसका मतलब ईयर 1 से पहले का कोई प्राइस है ही नहीं, है ना। अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है P0 किसका, ये P0, ये क्या होगा P1 होगा। ठीक है, ईयर 1 का यहाँ पर ईयर 1 का रिटर्न कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर P0 गिवन नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए, इसका P0 गिवन होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर एग्जाम्पल में P0 है ही नहीं इसका गिवन, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कोई ईयर 1 का क्या है रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, P0 चाहिए, है ना। इसका P0 क्या होना चाहिए इससे पहले का, वो गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो ईयर 2 से स्टार्ट करेंगे रिटर्न। अब रिटर्न का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताओ जल्दी से। इसके लिए P1 ये यहाँ पर राइट कर देते हैं, P1 माइनस में P0 अपॉन में P0 और क्या है इनकम मीन्स डिविडेंड, है ना, इनटू में 100 कर दो।
ठीक। अब क्या है देखो, P1 माइनस P0 अपॉन में P0। अब डायरेक्ट लिखना, अब फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं, जब ऊपर लिख दिया एक बार। तो अब क्या करना है, ये P1 है 105 और इसका P0 क्या होगा, इससे पहले वाला, इससे पहले कितना है 100। अब देखो, अब डिविडेंड किसका लेंगे, ईयर 2 का ही लेंगे, क्योंकि हम रिटर्न किसका निकाल रहे हैं, ईयर 2 का। तो डिविडेंड भी ईयर 2 का ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 5, और जो आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो 100 प्लस में 10 डिवाइड बाय 100, कितना आएगा 15%। 15% आ गया। अब ईयर 3 का क्या होगा, ईयर 3 में निकालो, इसका भी रिटर्न निकालना है। आप देखो, इसका ये हो जाएगा क्या, P1 115, ठीक है। और इसका सबसे, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, वो P0, वो कितना है 105 अपॉन में 105, और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 15। हम जिस ईयर का डिविडेंड, जिस ईयर का रिटर्न निकाल रहे हैं उसी ईयर का क्या होना चाहिए, डिविडेंड कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 115 माइनस में 105 और प्लस में 15 डिवाइड बाय 105 इंटू में 100, ये आएगा 23.81%। ठीक, अब उसी तरह क्या करेंगे, फोर्थ ईयर का निकालेंगे, फोर्थ का। इसमें क्या आएगा, इसका भी रिटर्न कैलकुलेट करना है, जैसे ऊपर किया है। क्या करना है देखो, P1 कितना आएगा, P1 ये वाला P1 होगा 125, और इसके सक्सेसर जस्ट ऊपर वाला क्या होगा 115, P1 P0 सॉरी, और यहाँ पे कितना आएगा 115 प्लस में 20 और इंटू में 100, 125 डिवाइड बाय 115 डिवाइड बाय 100, ये आएगा आपका 26.9%, ठीक है। सॉरी, कोल्ड हो रखा है तो खांसी तो आएगी, क्या करें। अब इसमें क्या है देखो, रिटर्न आ गया। अब हम निकालेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, ईयर 2, 3, 4 है ना, इन ईयर का तो निकलेगा। और इसमें क्या गिवन है देखो, रिटर्न तो हमें पता ही चले गया है, कितना है, इसका है 15%, 15, और नेक्स्ट कितना है 23.81 और उसका 26.01, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, इसके बाद अब समेशन एक्स बार टोटल करो, इसका 15 प्लस में 23.81 प्लस में 26.09, तो ये टोटल कितना हो गया 64.9। और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू समेशन एक्स बार अपॉन में एन, एन कितने 3 है ना, 64.9 अपॉन में 3, ये कितना हो गया देखो, ये आएगा 21.63%, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, x माइनस में x बार, x माइनस में x बार करोगे तो कैसे करोगे बताओ, 15 माइनस में 21.63, 15 माइनस में 21.63, तो कितना आएगा 6.63 माइनस का है ना 23.81, ये कितना 21.63,
तो ये कितना आएगा 2.18 21.63 इधर आएगा 26.09 मैथ्स में 21.63 ये आएगा 4.46। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, इसका स्क्वायर करना है। x माइनस में x बार इसका स्क्वायर कर दो 6.63 इसका स्क्वायर ये आएगा 43.96 2.18 ये आएगा 4.75 नेक्स्ट 4.46 ये आएगा 19.89। इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 60 समेसन x माइनस में x बार और इसका स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 68.60। ठीक है, 43.96 4.75 प्लस में 19.89। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, रिस्क निकालना है, रिस्क, और इससे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये आ गया x माइनस में x बार और स्क्वायर कर दो अपॉन में n, तो ये कितना आ जाएगा 21.63। ठीक है, अब सॉरी ये कितना था, ये वाला आएगा, ये है ना 68.60 अपॉन में n मीन 3 है 68.6 डिवाइड बाय 3 और उस जो भी आएगा उसका अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 4.78%। ये रिस्क निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद हम उसके थ्रू देखेंगे, अगर फ्यूचरिस्टिक डाटा है, एक्सपेक्टेड डाटा गिवन है, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसी का सेकंड पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा। अब अगर एक्सपेक्टेड डेटा गिवन है तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट। तो देखो पहले क्या है, यहां पर क्या दिया होगा, प्रोबेबिलिटी गिवन होगी हमेशा। क्या गिवन होगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और उसका क्या गिवन होगा, और रिटर्न गिवन होगा एक्सपेक्टेड। ठीक है, जैसे क्या करना है यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पर क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबल डेटा के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए क्या करोगे, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे और सीधा किससे, उसके सिक्योरिटी, एक्स मीन सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी है उसकी, उसके परसेंटेज गिवन है तो उसको क्या हो जाएगा, उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक तो इसी को जो इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। यहाँ पर n से डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल है, जो डेटा गिवन है मतलब जो रेट है और उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो तीनों जितनी भी सिक्योरिटी जितने भी रेट गिवन है एक्सपेक्टेड, फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के थोड़ी समझेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। लाइक एग्जांपल नंबर 3 क्या, देखो यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में क्या दिया 0.30 0.4 0.30। ठीक है,
और इसका रिटर्न कितना किया मैंने, एक्सपेक्टेड, मतलब 15, 20, 12, मतलब 30% प्रोबेबिलिटी है कि 15% हमें रिटर्न मिल सकता है इन फ्यूचर, और 40% प्रोबेबिलिटी है कि हमें फ्यूचर में कितना रिटर्न मिल सकता है, 20%, और 30% ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें 12% भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये डाटा है। तो और मैंने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी इनटू में रिटर्न, जो इसका रिटर्न गिवन है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब p इंटू में x, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो क्या आ जाएगा, और उसको जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसका टोटल कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 15 इंटू में 0.3 कितना है, 4.5, 0.4 इंटू में 20 कितना है, 8। ठीक है, उसके 0.30 इंटू में 12, 3.6। अब इसका कर दो, ये क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। टोटल करोगे कितना, 16.1, और इस सी को क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है। पी बार 16.1। ठीक है, तो ये आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न पता चल गया, और उस इस तरह हम क्या करेंगे, ये भी सीख लेते हैं कि हाउ। अब देखो, अब हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क इन केस ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। रिस्क कैसे कैलकुलेट करोगे, रिस्क कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है तुम्हें, देखो प्रोबेबिलिटी और x माइनस में x बार जो स्क्वायर है बस, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन x SD। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका। तो अब क्या करोगे, इसी में करके दिखा देते हैं। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया ना, x माइनस में x बार, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, x बार भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न को ही, है ना। इससे क्या बोलेंगे, यही x बार है, तो क्या करोगे, अब जो x है उसमें से x बार को माइनस कर दो, x को x बार देखो कितना है, 15, माइनस में करोगे 16.1, तो ये कितना आएगा, 1.1। ठीक है, मतलब इसमें से माइनस करना है, x में से x बार, और x बार मीन एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। और अब क्या करोगे, 20 माइनस में 16.1, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3.9। सेम 12 माइनस में 16.1, तो ये कितना आएगा, 4.1 माइनस का। ठीक है, और इसी के बाद क्या करना है, x माइनस में x बार और इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दोगे तो करो, मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर पहले तो स्क्वायर करना है, 1.1 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1.21, और 3.9 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 15.21, और 4.1 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16.81, और इसका टोटल, अभी टोटल नहीं करना है, अभी तो x माइनस में x बार का स्क्वायर किया है। अब हमें क्या करना है, x माइनस में x बार जो स्क्वायर किया है उसको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे और उसका टोटल कर दो, मीन्स 1.21 इंटू में 0.3, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 0.3 है, तो कितना आएगा, 0.363, और 15.21 इसकी प्रोबेबिलिटी कितने, 0.4, ये कितना आएगा, 6.048 है। ठीक है, अब 16.81 इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.3, जाएगा 5.43। अब इसका टोटल कितना आ गया, x माइनस में x बार स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी, यह है 11.49। ठीक है, 11.49 आ गया। अब हमें क्या करना है, रिस्क निकालना है, तो एस डी मीन्स
स्टैंडर्ड डेविएशन ये कितना आएगा देखो 11.49 ये आ गया 11.49 और इसका अंडर रूट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3.39%। ठीक है, तो ऐसे करना है अगर फ्यूचर का डाटा गिवन है तो। अब इसमें क्या है आगे समझ में। अब एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें होमवर्क में, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4। अब इसमें क्या है देखो, ये है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी गिवन है यहाँ पर कितनी 0.25, ठीक है 0.430, ठीक है, और 0.20 कितना हो गया ये आ गया 0.25, ठीक है। तो आप क्या करना है, और यहाँ पर दिया रिटर्न, कितना रिटर्न है यहाँ पर है 10, 12, 15, 18, ठीक है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 10%, अगर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.25 और 12% रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.30 और 15% की कितनी है 0.20 और 18% की 0.25, ठीक है। अब इसमें तुम्हें क्या करना है बताओ जल्दी से। इसमें तुम्हें करना है कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कहाँ से आ गया अभी, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। पोर्टफोलियो का भी स्टार्ट नहीं हुआ तो पोर्टफोलियो का भी इग्नोर कर देना है, ठीक है। अभी सिर्फ सिंगल सिक्योरिटी, जब एक सिक्योरिटी गिवन हो तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क। पहले वीडियो पॉज करो और खुद बनाओ, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा जल्दी से। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी और किया होगा, और मैं अब करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस पर क्या करना है समेसन, मैं फिर से वही करना पड़ेगा क्या P इंटू में X, ठीक है। नॉर्मली क्या है मैं टोटल मैं कैसे करता हूँ, नॉर्मली मैं इनका सबका इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया और इसको यहाँ लिख दिया तो डायरेक्ट आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए बाइफरकेट तो करना ही पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा। अगर नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या है यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा 25 आएगा 0.25, 2.50 और उसका करोगे 3.60 और उसके बाद 3.0, ठीक है। देन ये आ गया कितना 4.5, ठीक है। इसका टोटल करो 2.5 प्लस में 3.6 प्लस में 3 प्लस में 4.5, ये आएगा कितना आ गया, ये यहाँ लिख देना 13.6 आएगा। ये किसका टोटल है, इसका टोटल है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या एक्सपेक्टेड आ गया। अब इसमें से क्या करना है x माइनस में x बार करना है और देन x माइनस में x बार का स्क्वायर करना है और देन x माइनस में x बार का जो स्क्वायर और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल कर दोगे तो कितना आएगा x माइनस में x बार स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी। तो कर देंगे इसे 10 माइनस में 13.6, ये आएगा माइनस का 3.60 और 12 माइनस में 13.6, ये आएगा 1.60 और 15 माइनस में 13.6, ये आएगा 1.4 और 18 माइनस में 13.6, ये आएगा 4.40, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो 3.6, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 12.96, 1.6 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2.56 और 1.4 इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 1.96,
देन 4.4 इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 19.36। अब इसको क्या करना है, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पर लिखना है फिर से और उसका टोटल कर देना। 12.96 इंटू में 0.25 ये आएगा 3.24 और 2.56 इंटू में 0.3 ये आएगा 0.768 और उसके बाद क्या है 1.96 इंटू में 0.2 ये आएगा 0.392 और उसके बाद 19.36 इंटू में 0.25 4.84 और ये आएगा 9.24, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, अब रिस्क निकालना है। रिस्क कितना आएगा x माइनस में x बार इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई अपॉन में n नहीं होगा, है ना, n नहीं होगा ना, ये ध्यान रखना है, ये गलतियां नहीं करनी है। 9.24 इसका अंडर रूट करोगे 9.24 का कितना आएगा 3.04%, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ये आ गया था, हमने कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पर। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है 13.60%, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम कर्व करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक it is enough for today. If you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.